भविष्य के क्या कह सकते हैं कि क्या होता, पर ये निश्चित है कि अगर वो होते तो देश की राजनीति को नया ही मोड़ मिलता। आपको पता है जब उनकी डेथ हुई उसके कुछ दिन पहले ही मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कांग्रेस के शीर्ष अध्यक्ष के चुनाव के लिए मैं एक तरह से कैंडिडेट रहूँगा और मैं कांग्रेस में चुनाव लड़ूंगा। तो वे कहते थे जीत हार कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हर आदमी के मन में ये होना चाहिए कि हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं और इसीलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। उनकी भी एक ही लाइन है, वही मैंने कहा, किसान, गरीब किसान और मजदूर। सचिन पायलट की भी वही लाइन है और हमेशा वो भी यही सोचते रहते हैं कि भाई गरीब गांव किसान का जो बेटा है वो आगे बढ़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की आज 25वीं पुण्यतिथि है और आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो उनके अंतिम समय में उनके साथ थे। सर, 11 जून 2000 क्या हुआ था? मुझे जितना पता है आप एयरपोर्ट में थे, क्या कुछ सूचना थी और किस तरीके के प्रोग्राम थे? देखिए 11 जून को मैं उनका टिकट लेके वो दिल्ली जाने वाले थे वापस 5:25 की फ़्लाइट से। तो लगभग 4:30 बजे मैं टिकट लेके जयपुर एयरपोर्ट पे था। तो जयपुर के कलेक्टर थे उस टाइम जो पांडे जी, उन्होंने मुझे मोबाइल पे फ़ोन किया कि ही गॉट ए वेरी सीरियस एक्सीडेंट और आप तुरंत SMS पहुँची। और जिस तरह की उनकी भाषा थी, फिर मैंने वापस उनको कॉल लगाने की कोशिश की पर उन्होंने रिसीव नहीं किया। मुझे उसी टाइम शक हो गया था कि कोई ना कोई अनहोनी हो गई है शायद। मैं जैसे ही SMS पहुंचा तो वहाँ प्रदेश का हमारी कांग्रेस सरकार थी, सभी CM से लेकर और सारा मंत्रिमंडल वहाँ था और सभी कांग्रेस के बड़े नेता भी वहाँ थे। बड़ा हृदय विदारक दृश्य था, इसको एक्सप्लेन करना भी संभव नहीं है। लेकिन उस फ़ोन से पहले क्या बात हुई थी? फ़ोन पे बात हुई थी उस दिन, क्या बात हुई थी, क्या कुछ चर्चा हुई थी? देखिए दिन में मेरी बात नहीं, सुबह लगभग 5-6 बजे होंगे मेरी सुबह फ़ोन आया कि 2-3 बार उन्होंने फ़ोन किया, मैंने रिसीव नहीं किया होगा। तो फिर बाद में 1-2 मिनट बाद में मैंने वापस फ़ोन किया तो कि क्या कर रहे थे, मैं आपको असली घटना बता रहा हूँ। तो मैंने कि मैं तो सो रहा था। तो कि मैं तो ट्रेन में बैठ गया हूँ यहाँ दिल्ली से और तुम अभी सो रहे, घूमने नहीं जाते क्या? तो मैं नहीं, घूमने तो जाता हूँ पर थोड़ा लेट हो गया। अच्छा लेट तो हो गए पर आप मेरी टिकट ले लेना वहाँ जयपुर एयरपोर्ट पे, थोड़ा जल्दी आ जाना, कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। तो मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा। आप 5:25 की फ़्लाइट है पर आप 4-4:30 बजे ही वहाँ पहुँच जाना। ये उनके सुबह लास्ट मेरे से जो वर्ड्स थे वो ये थे। और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा पता चलता है या ऐसा सूचना है कि वो ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन एक कॉल आया, उसके बाद में उनका प्रोग्राम चेंज हुआ, फिर वो गाड़ी से रवाना हुए थे। नहीं, ये तो पहले शायद था कि उनका कुछ बांधी कोई ट्रेन से वापस निकल जाएंगे, पर मुझे तो उन्होंने सुबह ही ये कह दिया था कि नहीं मैं फ़्लाइट से जाऊंगा, क्योंकि उस दिन हमारी PCC में कोई महत्वपूर्ण मीटिंग थी। तो उनको ये भी था कि अगर टाइम लगा तो PCC की मीटिंग अटेंड करके फिर मैं फ़्लाइट से जल्दी निकल जाऊँगा। और वो करीब 4:30 बजे ये बहुत दुखद दुर्घटना हो गई और ये इसको कुछ एक्सप्लेन करना मुश्किल है। राणा जी, लेकिन आप पूर्व विधायक, राजनीति में भी आप आए और कहा यह जाता है कि उनके सारे दिन में आपने राजनीति सीखी। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज भी अपनी खुद की राजनीति में ऑब्जर्व करते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, उनका सोच जो था वो जो हम हमेशा एक स्लोगन बोलते रहते हैं कि गरीब किसान और मजदूर के बच्चे जब तक उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जहाँ से देश की नीति बनती है और लागू होती है, इस देश का विकास संभव नहीं। तो उनके मन में हमेशा ये रहती थी कि देखिए ऊपर से तो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ दिल्ली, बॉम्बे में, जयपुर में दिखते हैं, पर 80% जनता तो गांव में रहती है और गांव की 80% जनता का अगर विकास नहीं हुआ, उनका बेहतर जीवन नहीं हुआ और उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ पाए तो इस देश का क्या विकास हुआ? अगर 20% लोगों का विकास हो गया और 80% लोग वहीं की वहीं ज़मीन पर बैठे रहे, वहीं गाँव में रहे, तो विकास क्या हुआ? तो उनके मन में ये टीच थी कि किसी भी तरह से इस इकोनॉमी को, इस पूरे देश के अर्थतंत्र को और उसकी दिशा को इस तरह मोड़ा जाए कि गांव के गरीब किसान मजदूर का भला हो और उनके बच्चे आगे पढ़ें और इस देश के विकास में भागीदारी निभाएं। राणा जी, मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ कुछ चर्चाएं ऐसी होती है कि राजेश पायलट आज होते तो अलग दावेदार होते। आप क्या लगता है कि अगर राजेश पायलट आज जिंदा होते तो राजस्थान की या केंद्र की राजनीति में कहाँ स्थान होता? देखिए ये तो भविष्य के क्या कह सकते हैं कि क्या होता, पर यह निश्चित है कि अगर वो होते तो देश की राजनीति को नया ही मोड़ मिलता। आपको पता है जब उनकी डेथ हुई उसके कुछ दिन पहले ही मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कांग्रेस के शीर्ष अध्यक्ष के चुनाव के लिए मैं एक तरह से कैंडिडेट रहूँगा और मैं कांग्रेस में चुनाव लड़ूंगा। अब वो उठ किस तरह उठ बैठता ये तो अपन कह नहीं सकते, पर अगर मान लो उस तरह की परिस्थितियाँ ऐसी बनती तो उसका क्या कह सकते हो आप?
और वो एक इस तरह के अड़ीग और एक तरह से इस तरह इंसान थे जिनको जरा भी इस बात से वो डरते नहीं थे कि कौन आदमी सामने है कौन पीछे। वो हमेशा ये बात करते थे कि चाहे वो पार्टी की बात हो, चाहे वो देश की बात हो और चाहे वो सरकार की बात हो, उसमें अगर हम प्रजातांत्रिक युग में जी रहे हैं तो हमें हर जगह प्रजातंत्र की बात करनी चाहिए। और वो कहते थे कि मैं चुनाव केसरी जी के सामने भी लड़े थे, आपको ध्यान है, और सोनिया जी के सामने भी उन्होंने एक तरह से चुनाव लड़ने का ऐलान ही कर दिया था। तो वे कहते थे जीत हार कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हर आदमी के मन में ये होना चाहिए कि हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं और इसीलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। राजनीति के सचिन पायलट और राजेश पायलट में कितना गुण मिलते हैं राजनीतिक रूप से? देखिए, अब ये तो गुण तो उनकी भी एक ही लाइन है, वही मैंने कहा, किसान, गरीब किसान और मजदूर। सचिन पायलट की भी वही लाइन है और हमेशा वो भी यही सोचते रहते हैं कि भाई गरीब गांव किसान का जो बेटा है वो आगे बढ़े। वो नौजवान हमारे जितने बहुत सारे नए एमएलए आपने देखे होंगे, सभी ग्रामीण परिवेश के ज़्यादातर लोगों को, नौजवान साथियों को उन्होंने मौका दिया, टिकट दिए, वो एमएलए बने। आप उनकी थीम समझ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ में पूर्व विधायक महेंद्र जी भी हैं। सर, उस दिन आप पायलट साहब के बिल्कुल बगल में बैठे थे, क्या कुछ चल रहा था, माहौल कैसा था गाड़ी का, क्या कुछ बातें चल रही थी? नहीं, उनका प्रोग्राम सेट हो गया था और 11 जून को वो सुबह सुबह पधारे। सिकंदरा हमारे कजोड़ जी सैनिक की मार्शल गाड़ी ली और उस दिन सारे ही धार्मिक प्रोग्राम थे, यज्ञ थे, हवन थे, कथा थी, पूजा पाठ, और सारे हमने धार्मिक उनको आयोजनों को किया। और लास्ट में भांडराती में एक भीखली की रानी है, वहाँ प्रोग्राम था। उसके बाद उनका प्रोग्राम अचानक ही जयपुर के लिए बन गया। उनका कोई फ़ोन आ गया था तो कहीं मैं इधर से निकलूँगा, नहीं पहले पूजा से दिल्ली जाने का था। और जो ही वो जयपुर साइड गए, कोई ईश्वर का था, होनी थी, भगवान को ऐसा था और वो एक्सीडेंट हो गया। आप भी बगल, क्या बातें चल रही थी उस वक्त? पॉलिटिक्स की बात चल रही थी, हंसी मजाक चल रही थी? नहीं, वो हंसमुख तो हमेशा रहते थे, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, इनके लिए हमेशा वो करते रहते थे। और वही खटाना साहब ने बोला कि जब तक किसान का बेटा गरीब का ऊपर तक नहीं पहुंच जाए, जब तक वो नीतियाँ वो नहीं बनाए, तब तक हमारा भला नहीं होगा। तो किसानों की तो मसीहा है और रहेंगे हमेशा भी। बिल्कुल। उस दौर की कोई ऐसी बात है जो आज भी आपको याद आती है? उस दौर की तो यही थी, बस वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सर समाज के लिए, कोई जातिवाद नहीं था उनमें बिल्कुल। जो आज तो हमारे बड़े बड़े नेता जो भी हैं, सब में कहीं न कहीं ये है, लेकिन उनमें कभी भी ये बात, उसी का प्रतिफल था। वो आज तक के कभी हारे नहीं और केंद्र में बिना डर के राजनीति करते रहे। सचिन साहब भी वही अपना रखा है, वो भी सबको साथ लेके चल रहे हैं, घूम रहे हैं और सबको वही प्रेम देते हैं, वही आशीर्वाद देते हैं। वो भी किसानों के लिए लड़ते हैं। किसानों के लड़ते हैं तो पूर्व विधायक महेंद्र जी हैं, जया खटाना जी हैं, ये वो लोग हैं जब राजेश पायलट 11 जून 2000 को जब अंतिम समय था, खटाना जी को कॉल किया था जब एयरपोर्ट पे थे और महेंद्र जी खुद गाड़ी में थे। इन्होंने शेयर किया है कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके का घटनाक्रम था। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।